हेलो एंड वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इम्पोर्टेंट आउटलाइन सीरीज़। ये इस सीरीज़ की पार्ट थर्ड है। इसके पहले पार्ट वन और टू मैंने डाल दिए हैं और होपफुली आज पार्ट फोर भी आ जाएगा। 2000 इम्पोर्टेंट आउटलाइंस इस नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है और फर्दर जो भी वीडियोज़ होंगे वो उसी प्लेलिस्ट में आएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पहले वर्ड को। हमारा पहला वर्ड है टेकन इनटू अकाउंट। तो टेकन आप लोग को जैसे मालूम है, हम लोग एबव द लाइन लिखते हैं टेकन, ठीक है। और यहाँ पर इनटू हम लोग लगाएंगे नहीं, लेकिन इनटू है यहाँ पे। और टेकन में हम लोग अकाउंट लगा देंगे, के एन टी अकाउंट, के को हाफ कर देंगे तो टी का साउंड ऐड हो जाएगा। तो ये टेकन अकाउंट, ये हम लोग लिखते हैं टेकन अकाउंट, लेकिन ये पढ़ा जाता है टेकन इनटू अकाउंट। ये कैलाश चंद्र का ही वर्ड है। आगे चलते हैं। वी मस्ट नॉट बी, ये फ्रेज है वी मस्ट नॉट बी। तो ये वी डब्ल्यू, इसी में जोड़ दिया एम, एम एस नॉट बी। तो ये हो गया डब्ल्यू, इसमें हमने जोड़ा एम एस और नॉट और बी, तो वी मस्ट नॉट बी। तीसरा है हमारा सेकेंड प्लान पीरियड। तो ये तो हम लोग ऐसे सेकंड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड के को हम लोग के में फाइनल एन का फाइनल हुक नहीं लगाएंगे, ठीक है। एस और के को हम लोग सीधा जाने देंगे, फिर प्लान का पी एल लगाएंगे और एन लगाएंगे, एन का फाइनल हुक प्लान में। तो ये हो गया सेकंड प्लान, और ये पी डिनोट कर देगा पीरियड को, तो ये हो जाएगा सेकंड प्लान पीरियड। आगे चलते हैं। चौथा वर्ड है हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अब जैसे आपको मालूम है कि आप एबव द लाइन लार्ज लिखते हो, तो उसी में अगर एस टी का अगर आप लूप लगा दो तो ये लार्जेस्ट हो जाता है। और इसमें आप लार्जेस्ट में पी लगा दो तो ये पॉसिबल हो गया, और एक्सटेंट लगा दो तो ये एक्सटेंट हो गया। तो लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट पढ़ा जाएगा ये पूरा। अगला वर्ड है प्रोपगेट। प्रोपगेट हम लोग थ्रू द लाइन पी आर पी और जी को हाफ कर देंगे तो टी का साउंड ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोपगेट हो गया। इसमें कोई वॉवेल हम लोग को लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पढ़ लेंगे। अगला वर्ड है हियर एंड देयर। तो हियर तो आपको मालूम है थ्रू द लाइन एच और थ्रू द लाइन आर बना देते हो हियर। अब इसी में क्या करना है आपको, हियर में एंड जोड़ देना है और उसमें टी एच आर जोड़ देना है, तो हो जाएगा हियर एंड देयर। बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इन सारी चीज़ों पे तो प्रैक्टिस करो इनको। स्किल टेस्ट में भी ज़्यादा दूर तो है नहीं, आ ही जाएगा। अगला वर्ड है डिस्करेजिंग। थ्रू द वर्ड हम लोग लिखते हैं डिस, ठीक है। इसमें के को इलोंगेट कर दिया, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ हुक है आर का। के और एस में यहाँ पर एक छुपा हुआ हुक है आर का, तो ये डिस के आर हो गया, डिस और के आर, और इसमें जे लगा दिया तो ये डिस्करेज हो गया, और आई एन जी का डॉट लगा दिया तो ये डिस्करेजिंग हो गया, डिस्करेजिंग, ठीक है। अगला वर्ड है रेकन। सॉरी, रेकन की स्पेलिंग यहाँ गलत है, आर ई सी के ओ एन होनी चाहिए। पुरानी आउटलाइन से मेरी, तो मे भी हो सकता है मैंने कुछ गलत लिख दिया हो, इसको इग्नोर कर देना। रेकन को हम लोग लिखेंगे अपवर्ड आर के और फाइनल हुक एन का, रेकन, क्योंकि सेकंड प्लेस वॉवेल थी ई। अगला वर्ड है मोराल। मोराल को हम लोग एव ऑफ द लाइन लिखेंगे एम आर और डाउनवर्ड एल, मोराल, ठीक है। अगला वर्ड है बॉदर्ड। बॉदर्ड में हम लोग ले लेंगे बी और टी एच आर को कर देंगे हाफ। टी एच आर को हाफ करने से क्या होगा कि टी एच आर में डी की साउंड ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बॉदर्ड। अब क्योंकि आप देख रहे हो बॉदर्ड में एक से ज़्यादा वॉवेल्स हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा वॉवेल्स होने पे हम लोग टी और डी दोनों ऐड कर सकते हैं, ये रूल मैंने बताया हुआ है। और अगर एक ही वॉवेल है, वन सेलेबल है, तो हम लोग टी ऐड करेंगे लाइट स्ट्रोक के साथ और डी ऐड करेंगे डार्क स्ट्रोक के साथ। ये मैंने अभी जो रिसेंटली मैंने चैप्टर पढ़ाया है हाफिंग प्रिंसिपल, मैंने उसमें बताया आपको। आगे चलते हैं। बॉदर्ड के बाद सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में देखो एस बी एस टी यू टी, हमने यहाँ पे टी को कर दिया हाफ, तो टी को हाफ करने पे टी एक और ऐड हो गया, और बीच में हमने यू का डिप्थोंग लगा लिया था, तो ये टूट तो यहाँ का साउंड आ गया, और ये है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, रेडियो एक्टिव। ये वर्ड था शायद प्रोग्रेसिव मैगजीन का, पिछले साल का,
ये अपवर्ड आर लिया हमने, ठीक है। तो ये अपवर्ड आर अकेले ही रेडियो को डिनोट कर देगा, और ये के टी वी ये एक्टिव है, तो ये रेडियो एक्टिव पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड है कंट्री वाइड। ये वर्ड काफ़ी बार आया हुआ है, स्किल टेस्ट में तो काफ़ी बार आया है। के एन टी हो गया हमारा कंट्री, ठीक है। ऐसे तो हम लोग कंट्री इलोंगेट करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें छोटे में आउटलाइन बनानी है, तो के एन टी कंट्री, आर लगा दिया कंट्री, और ये डब्ल्यू डी वाइड, कंट्री वाइड। या तो आप कंट्री ऐसे लिख लो लंबा वाला, या तो लिख लो के एन टी और आर कंट्री, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगला वर्ड है प्रोक्योरमेंट, पी आर के आर एम एन टी, प्रोक्योरमेंट। अगली वर्ड है कल्टीवेटर, तो के एल टी को कर दिया हमने हाफ, तो इसमें ऐड हो गया टी, कल्ट, के एल को हाफ किया, टी ऐड हो गया कल्ट, और ये हो गया वेटर। वी को इलोंगेट करेंगे, टी आर का साउंड ऐड हो जाएगा, तो कल्टीवेटर हो गया ये। अगला वर्ड है लेबरर। ये लेबरर वर्ड मेरे डिक्टेशन में आया था, 2018 वाली मेरी डिक्टेशन में ये वर्ड कई बार रिपीट हुआ था, एक ही डिक्टेशन में शायद 8-9 बार रिपीट हो गया था लेबरर। और इसमें जैसे आपको मालूम है स्पेलिंग अलग अलग लिख सकते हैं हम, LABOR भी लिख सकते हैं, LABOUR भी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी स्पेलिंग सही है। लेबरर हम लोग लिखेंगे अपवर्ड LBR और डाउनवर्ड R, लेबरर। अगले वर्ड पे चलते हैं, हियर अगेन। तो जैसे वहाँ पे था हियर एंड देयर, उसी तरह यहाँ पे हियर और GN लगा देंगे अगेन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ए का वोवेल लगाते हैं तो हियर अगेन हो ही जाता है, तो वोवेल नहीं लगाएंगे और सीधा हियर अगेन लिख देंगे। अगला वर्ड है इंडिकेशन, तो एन को अगर हाफ करेंगे तो इसमें डी का साउंड आ जाएगा, इंड, और के और शन, तो इंडिकेशन हो गया। और एन को हाफ करने पे डी का साउंड इसलिए ऐड हुआ क्योंकि यहाँ पे ये 1 सेलेबल नहीं है, 2 सेलेबल है, और 2 प्लस सेलेबल है, 2 से ज़्यादा वोवेल्स हैं, जैसे आई ए आई 3 वोवेल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग टी और डी कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं, डेसिमिनेट, थ्रू द लाइन DISMNT, डेसिमिनेट। वोवेल्स नहीं लगाए हमने क्योंकि हमें जल्दी लिखना है, तो ये हो गया डेसिमिनेट। अगला वर्ड है सब्सटेंस, SBSTNS, यहाँ पे एन का हुक छुपा हुआ है, ये हो गया सब्सटेंस, SBSTNS, सब्सटेंस, ठीक है। अगली वर्ड है हमारी हैजर्ड, हैजर्ड्स। अपवर्ड H लेंगे, फिर S लेंगे, हैजे, और R को हाफ कर देंगे तो D का साउंड ऐड हो जाएगा R में, तो ये हैजर्ड्स हो गया, ठीक है। जीनियसेस, थ्रू द लाइन J लेंगे, फिर N लेंगे और S को डबल कर देंगे, तो जीनियसेस। अगला वर्ड है एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड, तो ये यहाँ पे वॉवेल हम नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ E का वॉवेल है, EKS, तो ये हो गया X, ठीक है। एग्जा, JRT को हाफ किया, D का साउंड ऐड हुआ, तो ये हो गया एग्जैजरेटेड, ठीक है। इसको जैसे जैसे आप हाथ घुमाओगे आपका जो मोशन है वो स्मूथ होता चला जाएगा। अगला है हमारा बाय ऑल मीन्स, ये कई डिक्टेशंस में आता रहता है, बहुत ही कॉमन फ्रेज है, BLMNS, बाय ऑल मीन्स। BL हो गया बाय ऑल, MNS हो गया मीन्स, बाय ऑल मीन्स। अगला वर्ड है ऑब्सेस्ड, ओ का वोवेल है, BSS, और S को हाफ किया यहाँ पे तो D ऐड हुआ, तो ये ऑब्सेस्ड हो गया। अगला हमारा फ्रेज है इन द F, इन द F को हम लोग पढ़ेंगे इन द फॉर्म, ठीक है। अगली वर्ड है रिस्पेक्टफुल, तो आपने पिटमैन में पढ़ा होगा RSP, ये ऑन द लाइन रिस्पेक्ट होता है, तो ये रिस्पेक्ट में FL लगा दिया, तो ये रिस्पेक्ट फुल हो गया, ठीक है। फिर हमारा हैंडीकैप्ड, N को हाफ करेंगे तो ये ND हो जाएगा K, और P को हाफ करेंगे तो PD हो जाएगा, तो ये हो गया NDKPD, हैंडीकैप्ड यानी हैंडीकैप्ड, ठीक है। अगली वर्ड देखते हैं, अगली वर्ड है टेम्पररी, तो ये TM और M हम लोग अगर डार्क करते हैं तो इसमें P का साउंड ऐड हो जाता है, तो TMP
आर को इलोंगेट कर दिया तो ये डबल आर का साउंड आ गया, टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी। ठीक है, तो ये वर्ड्स हो गया ख़त्म। अब मैं डालूंगा पार्ट 4 की वीडियो, होपफुली अभी रिकॉर्ड कर लूँगा तो डाल दूंगा मैं। पार्ट 3 ख़त्म हो गया, पार्ट 4 आ जाएगा इसी के बाद। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावे जो लोग बेसिक्स कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से पिटमैन की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वो लोग वहाँ जाके उसकी बेसिक्स भी देख सकते हैं। और अगर कोई किसी को और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कमेंट करना, टॉपिक किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। और थैंक यू।